डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल कुछ टेक्निकल इश्यू के चलते जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल रिकॉर्ड होने के बावजूद आप लोग नहीं पहुंच सका, इसलिए आज फिर से हम शुरुआत करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से ही। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन हो, पी एक्स इक्वल टू हमारा जनरल इक्वेशन ही मान लेते हैं, जनरल पोलिनोमियल ही मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी हमारा जनरल पोलिनोमियल है। इसका अगर हमको जीरोज निकालना हो तो जीरोज कहने का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल को किसके बराबर करना, जीरो का, यानी एक्स का हमको ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, जिस पर पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ध्यान से समझिएगा बातों को, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का, ठीक है। वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिस पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम जानते हैं कि पूरा पोलिनोमियल जीरो करने के लिए हम जीरो का इक्वेट कर दिए, यानी अगर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यानी अगर हम जनरल अगर फार्मूला से बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर माइनस बी अपॉन ए रखा जाए तो पूरा के पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो कि माइनस क्या था, b क्या था, तो माइनस ऑफ b हमारा था कांस्टेंट टर्म, यानी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यानी अगर हम एक तरीका से इस फार्मूला को ही पुट करेंगे लीनियर पोलिनोमियल में तो हमारा क्या निकल कर चला आएगा, जीरोज निकल कर चला आएगा। कुछ एग्जांपल से एक और एग्जांपल अगर हम समझे जनरल कुछ भी और लेकर के, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 3x प्लस 6 अगर हमको इसका कहेगा, ठीक है, जीरोज निकाल करके बताइए, तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, यानी x का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या कीजिएगा आप, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, तो x इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन 3, यानी हो जाएगा कितना, -2, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, यानी x के वैल्यू -2 अगर पुट किया जाए तो पूरा के पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही हमारा होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने फिर से कुछ एग्जाम्पल है। अब तक हम जितना टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक 2-4 क्वेश्चन करके चेक करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वह क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 9। अब हमको ये बताना है इन सभी क्वेश्चंस में कि इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के डिफिनीशन पे चलते हैं पहले, ठीक है। पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या कह रहा था कि जो हमारा वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर के अलावा निगेटिव इंटीजर हो जाए या रूट में हो जाए तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। तो समझिएगा, अगर पहला इक्वेशन में बात करें तो इसमें कितना है, x का पावर 2 जो कि पॉजिटिव है, x का पावर 1 और यहाँ पर क्या है, x का पावर 0। यानी अगर अब तीनों में ध्यान से देखिए तो कहीं भी ना निगेटिव है ना ही रूट के अंदर में, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा पोलिनोमियल है। अगर दूसरा में समझे तो यहाँ भी x⁻³ है, x⁻1 है और x⁻0 है, यानी पूरा के पूरा पोलिनोमियल को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तीसरा में अगर चेक करें, यहाँ पर क्या है, x⁻1, लेकिन इसका अगर चेक करें 1/x लिखा हुआ है, जो कि कितना लिखा हुआ है, x⁻−1, यानी यहाँ पर इस वेरिएबल का पावर क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर। हम बिल्कुल मना किए हुए थे कि अगर कोई भी पोलिनोमियल में x का कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल अगर उसके पावर पे अगर नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो वह पोलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर इस वाले में समझे तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसके ऊपर में ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसमें अगर समझना चाहे तो x⁻−1 यानी फिर से नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू 6x² प्लस 5x-2 इफ़ x इक्वल टू 5। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ने पर क्या लग रहा है कि हमको इस पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है, कब, जब हमारा x इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा पोलिनोमियल कितना है, पोलिनोमियल है 6x² प्लस 5x-2। अब हमको कह रहा है कि x इक्वल टू 5 पे क्या कीजिए, पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल दीजिए। p ऑफ कितना निकालना है स्टूडेंट्स, 5 निकालना है, यानी x की जगह पे क्या कीजिए, 5 को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा के पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। निकालिए कितना हो जाएगा, 6 × 5 5 = 25, 5 5 = 25 -2, यानी कितना हो गया, तो 25 6 = 150 प्लस 25 -2 कितना हो गया, 175 - 2 यानी 173। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम किसी भी पोलिनोमियल का क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हर एक टॉपिक से हम एक क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी एक पोलिनोमियल हमारे पास दे रखा है, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज फाइंड आउट करना है। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया है कि पूरा के पूरा पोलिनोमियल को किसके इक्वेट कर देना है, जीरो को इक्वेट कर दीजिए। यानी हमारा कहने का मतलब है कि पी ऑफ एक्स कितना गिवन है, जीरो गिवन है। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कितना के इक्वेट कर दीजिए, जीरो को। अब इसको क्या कीजिए, अब इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कीजिएगा कितना आएगा, 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। x से x माइनस 2 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि या तो ये वाला हमारा 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। ठीक है, दोनों केस में ले लेते हैं। फर्स्ट केस अगर हम समझें x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगा। और x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अभी तक स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग समझें जीरो जो ऑफ ए पोलिनोमियल तक, और हर क्वेश्चन हर टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। आप भी अपने एनसीईआरटी बुक से हो, चाहे आर्य सगवाल से हो, चाहे केसी सिन्हा से हो, जो भी प्रॉब्लम आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं और मैं आपका सोल्यूशन यहाँ पर आपको बता दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से। थैंक यू।